हे दोस्तों, आज हम करने वाले हैं क्लोज टेस्ट। ये हमारा डे 1 है। इसमें हम क्लोज टेस्ट करेंगे। क्लोज टेस्ट को जनरली एसएससी सीजीएल की रीड कहा गया है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप एलिमिनेशन मेथड से कैसे क्लोज टेस्ट को कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है पैराग्राफ, ह्यूमन लाइफ इज़ ए यूनिक ब्लेसिंग इन टर्न डिपेंड्स ऑन ऑफ द सेल्फ हु इज़ नॉट अवेयर ऑफ द सेल्फ कैन नेदर हैव। अब इसमें कहा होगा ह्यूमन लाइफ इज़। अब आप देखेंगे इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कंसीडरिंग, टू कंसीडर, कंसीडर्ड, कंसीडर। अब कंसीडरिंग्स अगर हम करेंगे इज़ कंसीडरिंग, तो कंसीडर हमेशा कभी भी कंटिन्यूअस में नहीं आ सकता है। तो याद रखना है, ये एक रूल है जिसमें कंटिन्यूअस में नहीं आ सकते कंसीडर। तो हम क्या करेंगे, इसको तो एलिमिनेट कर देंगे। अब बचा हमारा टू कंसीडर, नहीं, क्योंकि इज़ के बाद डायरेक्ट हमको एक वर्ब की ज़रूरत पड़ती है, तो इज़ नहीं आएगा, टू कंसीडर नहीं आएगा। कंसीडर्ड और कंसीडर, इन दो में से क्या चुन सकते हैं। अब कंसीडर, अब आप देखेंगे इज़ आ रहा है, इज़ के बाद कब आता है इज़, जब हम पैसिव वॉइस में किसी चीज़ को बनाते हैं तब आ रहा है इज़, तो कंसीडर्ड यूज़ होगा यहाँ पे। तो ये आ गया एलिमिनेशन मेथड। विच इन टर्न्स डिपेंड्स ऑन द, डिपेंड्स ऑन। अब देखो विटनेस, डिपेंड्स ऑन विटनेस ऑफ द सेल्फ, मतलब सेल्फ के विटनेस। भाई सेल्फ का विटनेस कौन होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, कोई दूसरा ही होता है विटनेस। तो सेल्फ का विटनेस सेल्फ कैसे हो सकता है, तो ये नहीं आ सकता। अब देखो नॉन, टर्न डिपेंड्स ऑन द नॉन। नॉन, नॉन क्या है, एक ये वर्ब है, थर्ड फॉर्म है वर्ब की, नॉन की, तो ये नहीं आ सकता। द के बाद हमेशा क्या होता है, या तो नाउन आता है, हाँ नाउन आता है। तो अब नाउन देखें इसमें कौन सा है, अवेयरनेस और अवेयर में, अवेयर क्या है, एक वर्ब है, अवेयरनेस क्या है, एक नाउन है। तो द के बाद एकदम नाउन आएगा, ये आ गया। अब द हु इज़ नॉट अवेयर ऑफ द सेल्फ कैन नाइदर हैव पीस नॉर हैव फोस्टर पीसफुल को एग्जिस्टेंस। ही, जो आदमी अवेयर नहीं हो सकता अपनी मतलब सेल्फ से, कैन नेदर हैव मतलब अपने आत्म से, नेदर हैव पीस को, वो कभी भी ना तो शांति पा सकता है और ना ही पीसफुल को एग्जिस्टेंस, वो आसपास का इन्वायरमेंट पा सकता है पीसफुल। वी हैव टू लिंक आवर सोल विद गॉड एंड बॉडी विद फिजिकल वर्ड फॉर सब्सटेंस। अगर हमें कर लेते हैं अपने सोल और बॉडी को ईश्वर के साथ में, तो इसमें दिया हुआ है द फॉर्मलेस गॉड इज इनविजिबल टू नेकेड आई। फॉर्मलेस गॉड, अगला तीसरा देखो, फॉर्मलेस गॉड। सिंस, इसमें देखो फ्रॉम, फ्रॉम से मतलब फ्रॉम कब आता है, जब टाइम या फिर कहीं किसी प्लेस से दूसरे प्लेस पर किसी चीज़ को लेकर आना होता है, तब फ्रॉम का यूज़ होता है। एज़ पर, एज़ पर मतलब के अनुसार, ये नहीं हो सकता है फॉर के लिए। फॉर द फॉर्मलेस गॉड मतलब भगवान के लिए करोगे फॉर्म, तो सिंस जब से, इसमें आएगा। अगला देख लेते हैं, गॉड इज इनविजिबल नेक्ड आई। नेक्ड आई का मतलब होता है नंगी आंखों से। आवर माइंड ऑफन वंडर्ड, आश्चर्यचकित होता है, वेदर इट इज़ गोज। अब चौथे में देखते हैं, अब इसका क्या रिजल्ट निकला, वी आर अनएबल टू डेवलप एनी लव फॉर द डिवाइन। तो इससे रिजल्ट क्या निकला, एज ए रिएक्शन, रिएक्शन प्रभाव नहीं पड़ेगा, कॉजिंग कारण नहीं हो सकता, एज ए रीजन नहीं हो सकता, एज ए रिजल्ट इसका होएगा। इसके बाद में एंड रिलीजन लाइक द वाइट लाइट्स ऑफ हेवन, वाइट लाइट्स, द वाइट लाइट्स ऑफ हेवंस। अब देखो वाइट लाइट्स ऑफ हेवंस, ब्रेक, ब्रेक्स टू तो नहीं आ पाएगा क्योंकि मल्टीपल कलर मतलब टूटना, बिखर जाना। ब्रेक्स टू इन टू आएगा। अब ब्रेक्स आएगा, ब्रेक्स इन टू आएगा, ब्रेक इन टू, पहला है चौथा, इसमें से कौन सा आएगा देखते हैं। देखो वाइट लाइट, वाइट लाइट क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसके बाद में क्या आएगा, हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है, तो ब्रेक्स इनटू आएगा और हमारा ये हो गया कंप्लीट।